नमस्कार, प्रणाम। मैं कुणाल सिकंद, भारतीय लोकमंच पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान, महाराष्ट्र पटना बिहार से। एक अजीबोगरीब घटना घटी। वो छात्र हर दिन जो है सुबह 5 बजे दौड़ने के लिए निकलता था और एक दिन ऐसी घटना घटती है कि 12 अक्टूबर को वो सुबह 5 बजे दौड़ने के लिए बक्सर में निकलता है और वो फिर घर लौटता ही नहीं। उसके गार्जियन, उसके पिता अनुरंजन सिंह, परिवार में आस पड़ोस सभी जगह पूछते हैं, तलाशते तलाशते 14 अक्टूबर हो जाता है और 14 अक्टूबर को औद्योगिक थाना क्षेत्र में वो एक आवेदन देते हैं जिसकी कांड संख्या है 191/2020 और उस पर पुलिस कार्रवाई शुरू करती है। कार्रवाई तो पुलिस शुरू की। शुरू में छात्र वीर प्रताप के परिवार को पुलिस ने जम के मदद की, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और वक्त धीरे 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 करवट लेती गई, पुलिस इस केस से अपने आप को किनारा करती गई और इतना किनारा कर ली पुलिस ने कि उसके परिवार को मदद करना बंद कर दी। उसके बाद छात्र वीर प्रताप के पिता अनुरंजन सिंह, उनकी बहन श्वेता सिंह, उनकी मां, ये सारे लोग थाने, डीएसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस का चक्कर लगा लगा के जब थक गए तो ये लास्टली जो है बिहार के डीजीपी यानी बिहार पुलिस मुख्यालय में जहां डीजीपी बैठते हैं वहां जनता दरबार लगती है। अपनी फरियाद लेकर ये लोग वहां भी पहुंचे, लेकिन डीजीपी भी टाइम टू टाइम बदलते रहे, लेकिन इनकी समस्या इस परिवार के अनुरंजन सिंह की बेटे को जिला प्रशासन और बिहार पुलिस खोज नहीं पाई। थक हार कर ये लोग सीएम आवास जाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, लेकिन ये नेचुरल है कि कोई भी मुख्यमंत्री ऐसे नहीं मिलते हैं बिना समय लिए हुए। इनको जानकारी में नहीं थी और ये मिलने की कोशिश से वहां गए, लेकिन संजोगवश मुख्यमंत्री होंगे या अथवा नहीं होंगे, ये 2020 की घटना है। लेकिन जो भी एप्लीकेशन इन लोगों ने दिया, इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है और उनका बेटा नहीं मिलता है। अनुरंजन सिंह जी थक हार जाते हैं और थक हार करके लोकमंच के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करते हैं, भारतीय लोकमंच पार्टी के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके अपनी सारी समस्या से वो अवगत कराते हैं। उसके बाद हम लोग पूरे लोकमंच परिवार मिलकर इस पर निर्णय करती है और करने के बाद मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भेजा जाता है। उस पत्र को डीजीपी ऑफिस मुख्यमंत्री फॉरवर्ड करते हैं अपने मेल से, लेकिन फिर भी कोई उस समस्या पर संज्ञान नहीं लिया जाता है, निदान नहीं की जाती है और उनका परिवार आज और अभी तक यूं ही भटक रहा है। वो सारे प्रशासनिक विभाग के जितने आला अफसर हैं सबके यहाँ गए, लेकिन उस परिवार को आज और अभी तक उनका पुत्र नहीं मिला। अगर उनका अनुरंजन सिंह का जबकि कहना भी है अगर जीवित है तो प्रशासन खोज के ला दे, नहीं तो हत्या हुई है तो किसने किया ये तो पता चल जाए। कुछ भी बताने में प्रशासन असमर्थ है। हाल दिनों वो वर्तमान डीजीपी विनय कुमार जी के पास जाते हैं तो वहां उनको ये कहा जाता है विनय कुमार जी के माध्यम से कि यहाँ बथान मत बनाइए, और वो वहां से भी निराश होकर चले आते हैं। उसके बाद लोकमंच कार्यालय से 31 दिसंबर को एक पत्र भेजी जाती है। वो पत्र जो है थोड़ी लेट गई, उनके यहाँ 24 तारीख के डेट में वो पत्र जानी थी, जो 31 दिसंबर को वो चिट्ठी जाती है डीजीपी ऑफिस और शाम के समय डीजीपी कार्यालय में वो पत्र पहुंची है, मेल की गई है। उस पर जो लिखा गया है कि छात्र वीर प्रताप सिंह के परिवार को हर संभव मदद करने की कृपा कीजिए, जिसमें उसमें एक चीज और अटैच की गई है खासकर कि अपने नेतृत्व में आप एक टीम गठित करके बक्सर भेजिए ताकि जो है आखिर वीर प्रताप सिंह कहाँ गए, उनकी हत्या हुई तो किसने की, उनको अगवा किया तो किसने कर रखा है इतने दिनों से, ये पता चले और समाज के सामने आए। उनकी बहन थक गई, उनके पिता थक गए, उनका पूरा परिवार का आज रो रो के बुरा हाल है। उनके फादर से जब बात होती है यदा कदा तो वो ये बताते हैं कि अब हम जाए तो जाए कहाँ जाए, हम लोगों के पास कोई अब रास्ता ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अभिभावक श्री नीतीश कुमार जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि जिस तरीके से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी की पिताजी के हत्या में हस्तक्षेप कर आपने उस मामला को 10 से 5 दिन के अंदर में सॉल्व कर दिया, उसी तरीके से इस केस में भी
आप अपनी भागीदारी निभा करके माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अभिभावक श्री नीतीश कुमार जी, आप अपने नेतृत्व में सारी चीजें करवा करके इस परिवार को अपना जो है बच्चा लौटवाने की कृपा कीजिए, या उनकी बच्चा की हत्या हुई तो किसने की ये कम से कम उस परिवार को पता चल जाए। ये परिवार आज भटक रहा है, दर दर न्याय के लिए भटक रहा है, कहीं से इस परिवार को न्याय नहीं मिल पा रही है। और 2 साल इस परिवार के पास और समय है, क्योंकि कानूनी रूप से अगर जिस केस में 7 साल हो जाता है और पता नहीं चलता है, उस व्यक्ति को मृत घोषित करके फाइलें बंद कर दी जाती है हमेशा के लिए। और अगर ऐसा होता है तो इस परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा, वीर प्रताप सिंह के परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अभिभावक श्री नीतीश कुमार जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान लीजिए और संज्ञान लेकर के वीर प्रताप सिंह के परिवार को हर संभव मदद करने की कृपा तरीके से मजबूर है। इसलिए आपसे बार बार आग्रह है, पुनः निवेदन है, इस परिवार को अपना कीमती समय देके इनके बच्चे का पता लगाने की कृपा कीजिए, वीर प्रताप सिंह को खोजने की कृपा कीजिए। जय हिंद, जय लोकमंच, अमर सिंह अमर रहे।